हाँ, राष्ट्रकूट के संस्थापक दम, एक होना चाहिए विद्यार्थी कूट, जैसे ही सबको कौन ची उतना बैगवा में लेके आई इतना सामान हो। चलिए कोई हल्ला नहीं करो बाबू, टीवी नहीं चल रहा है, बाकी टीवी भी चला दो, नहीं तो बाकी को भी बंद कर दो। समानता होनी चाहिए। चलिए, समानता का सबको अधिकार है। इससे पहले हम राष्ट्रकूट के बारे में बताए थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक अब विद्यार्थी कूट हम। अब आज हम लोग को देखना है पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश और सेन वंश। पाल वंश और सेन वंश। कौन सा वंश बाबू? पाल वंश। पाल वंश। पाल वंश किधर था? बंगाल में। पाल वंश कहाँ था? बंगाल। बंगाल में शासन था किस वंश का? पाल वंश। पाल वंश ये रहा आपका पाल वंश। राजधानी इनकी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहां पर है ये? बिहार शरीफ। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया। यह विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार शरीफ में है। कहां पे है? बिहार शरीफ। बताइए ध्यान से सब लोग, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां है? किसने बनवाया? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन राजधानी पाल वंश की मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। मुंगेर दे राजधानी। अगला शासक धर्मपाल। धर्मपाल, इसने भी एक यूनिवर्सिटी बनाया, विक्रमशिला। विक्रमशिला। बताइए इसका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम? ओदंतपुरी। कहाँ है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। शरीफ ठीक लिखा है जी? बड़ा सा ये वाला कह रहा है, इसी से काम चलाओ। ये सब कोई गलती थोड़े होता है यहाँ पे। अब 4 किस्म का 100 होता है, तब हम केकरा केकरा लेके घूमते रहे। इसको हम लोग बचपन में पेट फरुआ 100 बोलते थे। पता नहीं आप लोग क्या बोलते थे? इसको छोटा 100, इसको बड़ा 100। आई तू कौन चीज दांते 100 बोल। विक्रमशिला। कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला। कहां पर है? विक्रमशिला भागलपुर। विक्रमशिला भागलपुर। धर्मपाल इस वंश का शासक था। इसी ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसने कौन से संघर्ष में भाग लिया? त्रिपक्षीय संघर्ष। बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, यह त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हुआ था? किसको लेकर? कन्नौज। हालांकि जब गया ही पिटा के गया, जब जाता था पिटा के आता था। राष्ट्रकूट तो कभी जीतते थे सब, कभी हारते थे। फाइनली स्वतंत्रता किसको मिल? प्रतिहार शासक एकदम दृढ़ संकल्पित थे कि उन्हें किसी भी हाल में कन्नौज को लेना है, और उन्होंने राजधानी भी बना दिया कन्नौज को। और इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी ही नहीं बनाया था। उन्होंने अपनी राजधानी नहीं बनाया था। समझ में गया? लड़की सब हल्ला नहीं करो, उसमें सब बड़ी बड़ी लड़की बैठ गई, सब दिक्कत हो रहा है उसको। एडजस्ट हो जाओ। हाँ
एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ, हल्ला नहीं करो। उसको ऐसा देख रही है ना कि जैसे नहीं अमीश पुरी वाले फिल्म में श्री देवी ऐसे तो भसम, हाँ यो सब बैठ जाएगी उस पे से यहाँ पे शराब दो। हाँ आप अपना अच्छा बाल झड़ने लगा जी लड़की सबका, और डिस्टर्ब हो लो, बाल उल झड़ता है। खाना पीना अगर आपका मतलब ज्यादा ऑयली फास्ट फूड जंक फूड खाइएगा ना, देखिए हमारा अन्न पे डिपेंड करता है हमारा शरीर। ऐसा नहीं ऊपर से बलवा में ऊपर से कुछ लगेला से क्या होने वाला है, नीचे से खराब आएगा। तो हम लोग तो कुछ और नहीं लगाते हैं, तो जानबूझ के जिस दिन बाल कटवाना रहेगा शैम्पू लगा ली ना, ये छोटा अनडिसिप्लिन हो जाता है, चल आता है आगे। ऐसे उसको फिर कड़ू तेल लगा के पचर पचर पोत के भेज ले रही, उधर रहेगा अपने यहाँ पे। हाँ तो खान पान पे भी ध्यान देना तुम लोग। और अभी डेंगू बहुत तेजी से फैला है पटना में, 3-4 ठोक हो गया डेंगू, टीचर लोग को भी हो गया डेंगू बीपीएससी में। हाँ सुमित सर का भी हो गया था। तो बच के रहिए आप लोग। किस चीज से, किस मच्छरनी से होता है? अरे गधा कहीं का, एनाफिलिस से मलेरिया होता है। राम को एडिस, मादा एडिस। आगे बढ़े। डेंगू में बच बचा के रहना, उसमें बस आपको फल और ज्यादा खाना रहता है। देखिए जितना फल खाएंगे प्लेटलेट बढ़ाएगा, लेकिन फल खाएंगे प्लेटलेट बढ़ाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि प्लेटलेट गिरते रह जाएगा। तो प्लेटलेट बढ़ा के क्या करेंगे, एक पानी टंकी है उसमें अगर छेद कर दे तो कितना पानी भरेंगे, बाहर चला जाएगा पानी। तो डेंगू में ना ये कीवी खाइएगा, फल खाइएगा, ये सब चीज प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। जो प्लेटलेट गिर रहा है उसको तो पहले रोको, बढ़ तो ऑटोमेटिक जाएगा। गिलोई, एलोवेरा, पपीता का पत्ता पीस के ना 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 नहीं खा पाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा टूट के घोंट जाओ। हम लोग तो इसे थोड़े ना किए थे, वो इतना खराब लग रहा था जिसका कोई हद नहीं। तो उसको हम कैसे खाए थे, एगो नया कैंची लाए थे, उसको बुकनी बुकनी काट दिए। किसको, पपीता का पत्ता को। और खैनी कैसे बनाया जाता है, खैनी की तरह एकदम पतला कर गया काम से। तो गिलोई और एलोवेरा ध्यान से ज्यादा रखना है यहाँ पे। हमको जब डेंगू हुआ था 2017 या 18 में हुआ, तो उस समय इतना फेमस भी नहीं था डेंगू, और नया नया आया था अभी। अब पहले बैच में हमरे मार दिया लॉन्चे हुआ था अभी यहाँ पे, अब तो अल्ट्रा प्रो हो गया है सब यहाँ पे। और अब पैरे नहीं उठाया जा रहा था एकदम। अब मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल, अब उधर मम्मी बीमार। हमको समझ में नहीं आई कि हमारे शरीर में इतना ऊर्जा का कहाँ गया, सब एनर्जी हमारा डेंगू में चला नहीं जाता है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे एडमिट थी, हमको इतना हिम्मत नहीं था कि हम फर्स्ट फ्लोर पे जा सके, तो हम लिफ्ट से गए। तो लिफ्ट वो बेसिकली डॉक्टर लोगों के लिए था। हम कह रहे भाई हम भी मरीजे हैं, हम उसमें बैठ गए। और लिफ्ट में जब दबाए फर्स्ट फ्लोर ना, तो पहले से जो डॉक्टर नर्स थी सब उसमें काव 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 करने लगी सब। बताओ पता नहीं कहां आज लोगों का मानवता मर गया है। पहला तल्ला पे जाना है तो लिफ्ट दबा दिए, ये तो सरासर दुरुपयोग है लिफ्ट का, ये है वो है। जब पहला तल्ला पे है तब कहे कि मैडम हमारा डेंगू है, चलल नहीं जा रहा है। कहे सॉरी 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 कोई बात नहीं है हमारा शौक से चढ़ रहे हैं, 5 तल्ला पे हमारा क्लास है। हमको कोई कहेगा 1 तल्ला पे चढ़, उस समय पैर में नहीं उठता है डेंगू में। ये ना बहुत भयानक, पैर वहां पे फील बहुत दिक्कत होता है, चलने नहीं जाता है आदमी का। अब हमको ना भर पेट सुना दी लोग बिना जल ले। आगे बढ़े। तो बच बचा के रहिएगा लोग डेंगू वगैरह से। दिक्कत ये आता है, डेंगू वगैरह हो जाएगा ना, दिक्कत उन्हें आएगा जो फाइनेंशियली कमजोर हैं। जो अमीर लोग हैं वो फल वल खरीद सकते हैं, जिनके घर में नाप जोक के पैसा आता है, जिनके पिताजी मजदूर हैं, कहीं कोई काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि फल खरीदने का क्या पैसा आता होगा?
तो गरीबी जो लोग नहीं देखे उनको लगता होगा, जो देखे होंगे ना वो डेंगू से नहीं डरते हैं। डेंगू में जो पैसवा लगता है ना उससे डरते हैं लोग यहाँ पे। इकड़ा कौन सी हुआ है देखो, अरे तुम तो खुदे चलता फिरता, अरे बाप रे बाप। देखो लड़की लोग मन लगा के पढ़ाई करो, बोले वो नहीं सुनाई दे रहा। रुक जाओ, तेज तेज बोलने दो उसको, बोल। डेंगू हो गया आपको? हाँ तो बैठ जाओ इसमें। अच्छा नहीं हुआ है बचने के लिए, बैठो 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 बैठो। तुमको कौन मच्छर काटेगा जी? ये सब मेरा प्रिय विद्यार्थी है, सब काला लड़का सब प्रिय विद्यार्थी, उसको कुछ होगा भगवान उसको एकदम आशीर्वाद दीजिए। तुम लोग मजाक लग रहा है, सोचो काला लड़का को कितना हमारे पे भरोसा रहता है, बीच क्लास में खड़ा होकर पूछा है वो। समझ में आया कि नहीं? देखिए अभी के समय में थोड़ा सा मस्कीटो नेट, मच्छरदानी, अगर आपके यहाँ मच्छर लगते हैं तो यूज कर लीजिएगा, क्योंकि यही सीजन होता है। दिवाली के बाद टेंशन नहीं है, ये मच्छर सबको दिवाली में इतना पटाखा फूटा जाएगा ना, सांस फूल के मर जाएगा सब इसमें, समझा? जो तनी कोना कोनी में बच जाएगा ना, तो हम लोग का पटाखा भी बचल रहता है छठ के लिए, उसमें भी चल जाए। तो छठ तक का जो सीजन है, थोड़ा आप लोग जहां भी है जहां मच्छर ज्यादा लगते हैं वहां क्या करिए, मच्छरदानी यूज कीजिए यहाँ पर। दूसरा, अगर हो गया है तो गिलोई और एलोवेरा का यूज ज्यादा कीजिए, वो लिक्विड आता है, 1 कप गिलोई 1 कप एलोवेरा 3 टाइम पीते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बाकी बकरी का दूध हो गया, पपीता का, कीवी फल हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, ये सब किस चीज के लिए? बढ़ाने के लिए। अरे भाई प्लेटलेट गिरने से रोकना, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हमारा 65-70 हजार तक आ गया था, बहुत कम हो गया। दिक्कत ये है ना कि अभी आप लोग के सामने फेमस है, सोच रहे हमारे समय फेमस नहीं था। हमको किसी ने कहा कि जब 30,000 आता है तब डरने की बात है, हम क्या अभी तो 65,000 है। बाद में पता चला 65 के बाद एक के बार 40 पे रुकता है, 65 के बाद आएगा 40, 40 के बाद 20, उसके बाद निपाट 20 के बाद ना डॉक्टर भी नहीं कहता है कि हम 50-50, 20 के बाद एक ही बार ले जाता है 10। तो इससे बच बचा के रहना है। 1 लाख के पास आ गया तो सतर्क हो जाना है। और सस्ता मिलता है गिलोई और एलोवेरा, 100-150 रुपया का बोतल मिलता है, उसको पी लीजिए। आप लोग को तो एलोवेरा पहले से पता होगा, वो टीवी उवी पे प्रचार देता है कि मुंह पे पोत लो। अरे जैसन मुंह तो ऐसा न रहेगा जी, एलोवेरा पोतला से कौन चीज होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीखो लोग तो लड़का सबसे। देखो कितना तेज घुसी आती है, बाप रे बाप। आगे बढ़े, टकला कपार में फेस वॉश लगाता है। इसको क्या हो गया जी? चलिए आगे देखते हैं। धर्मपाल समझ में आ गया? बताइए संस्थापक, अगला शासक धर्मपाल के बाद अगला शासक है देवपाल। देवपाल इनसे कोई सवाल ज्यादा नहीं, लेकिन इनके समय में एक अरब यात्री आया था, सुलेमान। अरब यात्री आया था, नाम था सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान। जिसके समय विदेशी यात्री आते हैं सब ना, उनको थोड़ा सा मतलब याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर विदेशी यात्री से पूछ देता है यहाँ पे। हालांकि विदेशी यात्री से सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आता है ना, तो विजयनगर काल से। विजयनगर आपको आगे पढ़ना है तो विजयनगर काल से सबसे ज्यादा आता है। उसके समय सबसे ज्यादा विदेशी आए सब। निकोली कोंटी आया, हाँ अरे बड़ी सब आए सब। अब्दुल रज्जाक सबसे फेमस था। रेहला नामक ये मतलाए साहेन, उसने कई पूछते, ईरान का रहने वाला था, फारस का, ईरान इराक के आसपास का। तो विदेशी यात्री को ना थोड़ा सा आपको याद रखना होता है। जैसे मेगास्थनी याद रखे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनी आया था कि नहीं आया था? बिंदुसार, डैमेकस, और उससे शराब मांग लेता होगा से, बकलोले यहाँ पे, अंजीर, दार्शनिक, ये सब मांगने का, शराब मांगे का चीज है जी। बिहार में वैसे भी बंद है। देवपाल समझ में आ गया?
देवपाल के बाद अगला शासक आता है महिपाल। कौन आता है वो? महिपाल। महिपाल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जब महिपाल शासक था तो दक्षिण भारत से चोल शासक, दक्षिण भारत से चोल शासक कौन? राजेंद्र चोल। कौन आया था? राजेंद्र चोल। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? बंगाल अभियान। क्या किया था? बंगाल अभियान। बंगाल अभियान, बंगाल अभियान किया था गंगा जल लाने के लिए, और महिपाल को नाश दिया। यहाँ पे महिपाल को क्या कर दिया? नाश दिया था यहाँ पे। अब बताइए इतना, एक तो धर्मपाल के इस त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण बहुत सारे धन दौलत खत्म हो गए। पैसा, युद्ध लड़ने में पैसे जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा जाता है। कोई भी देश अगर एक बार युद्ध लड़ता है ना तो 20 साल पीछे चला जाता है, तो उसके पास उतना पैसा रहना चाहिए। सोचिए अमेरिका वगैरह 30 गो मिल के मारता है, तो नाटो मिल जाएगा, अब मारेगा सब वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? देख रहे हैं इजराइल है, हमास को मारने के लिए अमेरिका सब चलाया है। आया सब कि नहीं आया सब? यहाँ पे भारत से कह रहा है, भारत खुल के समर्थन करो। अरे इजराइल से हमें हथियार मिल रहा है तो अरब वालों से पेट्रोल मिल रहा है, हमरा क्या जरूरत है दूसरे के चक्कर में पड़ना भी ना। कौन आते हैं हमारे यहाँ कश्मीर मामले में? हाँ भाई, दोनों सक्षम हो लोग। अरब से हमें रोजगार और पेट्रोल मिल रहा है, इजराइल से हथियार और टेक्नोलॉजी मिल रहा है। भाई हम लोग का मतलब नहीं है, अंग्रेज हमारे यहाँ रहे हैं सब, तो कुछ हम लोग भी उनसे सीख लिए हैं। जब तुम हमारे को लड़ा के मजा ले रहे हो तो हमको तुम्हारी लड़ाई देखने में क्या जाता है? हमारा कोई, हम लोग भारत के साथ हैं। इजराइल के साथ कि फिलिस्तीन के साथ? भारत के साथ। किसके साथ है? भारत के साथ। उनको कहो कि तुम कितना हमारे साथ हो, उतना ही हम भी तुम्हारे साथ है। हम अमेरिका के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं, नहीं समझे? इसलिए बच बचा। तो युद्ध में कभी किसी राजा को आगे नहीं बढ़ाया। आप खुद से देखिए, जो भी राजा का पतन हुआ है, कोई ना कोई ससुरा के युद्ध लड़ा था। युद्ध लड़ने के बाद काफी सारा क्या हो जाता है? धन, ये सब चीजों का खर्चा होता है। तो महिपाल के आते आते देव पूरा इनके पास पैसे खत्म हो गया। लास्ट में आए मदन पाल। कौन है? मदन पाल। मदन पाल ये इस वंश के लास्ट शासक थे। मदन पाल क्या थे? लास्ट रूरल, लास्ट शासक थे यहाँ पे। अब एक बताइए, एक तो इन लोगों के पास पैसा नहीं, उसमें से इनके यहाँ चलती थी सामंती व्यवस्था। आप बताओ, सामंती व्यवस्था में सैलरी दिया जाता था, ये जमीन दे दिया जाता था। तो सामंती व्यवस्था तो अपने आप में एक सुसाइड बैग था। आप किसी को जमीन देते जाइएगा, गड़बड़ा नहीं जाएगा। अब जैसे आप ही लोग टॉप करेंगे तो हम आपको कोई गिफ्ट देंगे, एक कलम दे देंगे, डायरी दे देंगे, कि कहेंगे कि एक बेंच आपका। पता चला 5 साल में इतना टॉप करेगा से कि हमरे क्लासवा से बाहर कर देगा। कहाँ हो? अरे 5-7 साल में टॉप करते करते अब हम कहें हर महीने टेस्ट होगा, जो आएगा उसका एक बेंच उसका पर्सनल। तो 4-5 साल बाद ऐसा समय आएगा, ये तो इतना बड़ा क्लासरूम है कि तुरंत खत्म नहीं होगा। यहाँ पे एक क्लास में बैठ के इतना, इंडिया में सबसे बड़ा बैठता है सर, एक बार में इंडिया में सबसे ज्यादा लड़का बैठता है इस क्लास में। इससे बड़ा पूरा इंडिया में नहीं है। हाँ, वर्ल्ड में तो परमिशन ही नहीं देगा इतना बड़ा क्लासरूम का। वर्ल्ड में जाएंगे ना, जितना बड़े सर में इतना बड़ा क्लास का परमिशन ही नहीं देगा। एग्जिट कहाँ है ये? तो हम लोग के पास तो फायर का एग्जिट का सिस्टम कितना ज्यादा है, नहीं समझा? बस आप लोग मेंटेन करके रखिएगा। तुम अब इतना बड़ा क्लासरूम को अगर हम एक को गिफ्ट देते चाहे बेंचवा, तो 5-7 साल में क्या कर देगा? अच्छा जरा सोचिए, जो लड़का 10-20 बार टॉप कर दिया है उसका तो अच्छा खासा बेंच हो जाएगा, और अपना अब रूल चलाएगा। ए खान सर, आप कौन सी यहाँ रहे? यहाँ हमारा विद्यार्थी बैठेगा, आप बैठो यहाँ पे। भाई रिश्तेदार एने ओने जहां से बुलाना हो बुलाएगा, हम ही को क्या कर देगा? साइड कर देगा। तो बताइए, ये सब तो जो सामंती व्यवस्था लेके चल रहा। अकबर होशियार था, सामंती व्यवस्था के तो जमीन नहीं देता था, उस जमीन से टैक्स दे देता था। कहता था तुम्हें 10,000 सैलरी है, एक काम करो तुम ई एरिया ले लो, ई गांव ले लो, यहां से 10,000 टैक्स आता है, तुम टैक्स वसूलना, पैसा रख लेना। इससे डबल फायदा अकबर को। जमीन किसके पास? अकबर के पास। अगर टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी अकबर की नहीं, जिनको दिया था वो जाके टैक्स वसूलो। तो सैलरी बच गया, नहीं तो एक इनकम टैक्स का अधिकारी रखता,
जीएसटी डिपार्टमेंट रखता, अकाउंटेंट रखता, ऑडिटिंग के लिए रखता, सीए रखता, बड़ी झमेला है ना जी। भाई अगर आप छोटे लेवल के हैं तो खुद से कर लीजिएगा, लेकिन बड़े लेवल पे जाएंगे तो कम से कम एक तो अकाउंटेंट रहेगा, सीए रहेगा, ऑडिटर रहेगा। सीए गड़बड़ करेगा तो कौन देखेगा? ऑडिटर देखेगा। ऑडिटर बड़े बड़े लेवल के होते हैं ऑडिटर यहाँ पे। तो इसने कहा, अकबर ने क्या सोचा कि भैया हमारा क्या जाता है, घरे से कुछ नहीं जाता है, तुम टैक्स वसूलो, रख लो, और जिस दिन हमको बाहर करना रहेंगे कहेंगे तो टैक्स, इसको अकबर आदेश देगा इसको कोई टैक्स ना दे। लो, उसका सैलरी गया। तो अकबर ज्यादा समझदार था कि नहीं था? आगे बढ़े, हम लोगों को भी एक एक बेंच दीजिएगा। हाँ, सामंती व्यवस्था दे रहे हैं ना हम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक तो ये लोग सामंती व्यवस्था लेके चल रहे थे, और उसपे से त्रिपक्षीय संघर्ष में तो सामंती व्यवस्था में इनकी जमीन जा रही थी, और उसके जाके त्रिपक्षीय संघर्ष में पिटाए थे, तो इनकी जमीन लगातार खत्म हो रही थी यहाँ पे। अभी इनका पतन चालू हो गया। अब बताइए, जब सामंती व्यवस्था रोक देता, त्रिपक्षीय संघर्ष में पिटाया है, तो सामंती व्यवस्था क्या करना चाहिए? रोक दे। एक तो रहनी बान और रोपे से मार देलस बिच्छी। देहात में कहावत क्या जाता है ना, बंदर तो अपने चक्कर पकड़ करता है, और उसपे से क्या मार दिया? बिच्छी, और वो लहराने लगेगा वहां पे। अरे भाई, तुम्हारा ये को गया है त्रिपक्षीय संघर्ष में, चौपट होकर अबे किया, ऊपर से तुम सामंती व्यवस्था की तरह जमीन बांट रहे हो। इसी का एक सामंत था, सामंत सेन। क्या नाम था? सामंत सेन। कहा कि पाल वंश का अंत, तुमसे ज्यादा जमीन हमारे पास है, साइड हुई पाल वंश, हमारे यहां रहेगा सेन वंश। और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। लेकिन सामंत सेन सामंत के तौर पे ही शासन किए। सामंत सेन कैसे शासन किए? राजा को एक बार दोबारा देखा जाए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, त्रिपक्षीय संघर्ष, अरे धर्मपाल ये जीती, त्रिपक्षीय संघर्ष, सुलेमान आया देव पर, सुलेमान आया, राजेंद्र प्रथम आया, महिपाल, कौन है? महिपाल, अंतिम शासक। इसके बाद कौन सा वंश? सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन। सामंत सेन के बाद अगले शासक है विजय सेन। तो विजय सेन को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इनको हटा दें। ये तो समझ में आ गया। बंगाल के एरिया में किसका वंश था? पाल वंश। पाल वंश। धीरे धीरे पाल वंश किसमें टूट गया? सामंतों में टूट गया, और इसके क्या हो गए? सामंत हो गए। क्या हो गए? सामंत। तो सामंत आए सेन वंश। कौन वंश? सेन वंश। बताइए बहु, सेन वंश के पहले शासक सामंत से। सेन वंश के पहले शासक सामंत, सामंत सेन। जबकि इसके वास्तविक संस्थापक विजय सेन। वास्तविक संस्थापक विजय। सामंत सेन सामंत के रोड पे ही शासन करते रह गया, बड़ा शासन नहीं बन पाया। लेकिन विजय सेन अच्छा शासन करने लगा। इसके बाद है बल्लभ सेन। ये लोगों ने कुछ खास काम नहीं किया। बल्लभ सेन कौन है बाबू? बल्लभ सेन। बल्लभ सेन साहित्य प्रेमी थे। बल्लभ सेन साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना किया। समझा क्या? ज्यादातर पुस्तक में सागर लगा है। अद्भुत सागर, दान सागर। तो ये सब सागर वाली पुस्तक किसने लिखा है? बल्लभ सेन। किसने लिखा वो? बल्लभ सेन। तो बताइए, सेन वंश में वह शासक जो साहित्य का बढ़ावा किया, बल्लभ सेन। साहित्य प्रेमी थे बल्लभ सेन। कौन कौन सी पुस्तक बाबू? अद्भुत सागर, अद्भुत सागर, अद्भुत सागर, दान सागर, दान सागर, दान सागर की रचना किया। बाद में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कई को किताब आधे रह गया तो क्या हो गए? मर गए। तो भैया जाइए, अब मर गए तो यहाँ पे। इनके बाद आए लक्ष्मण सेन। इनको नहीं भूलना है आप लोग को, बाकी सब भूल जाइएगा। लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी गीत गोविंद। और ये क्वेश्चन पूछता है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। बाकी अब सब भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे? जयदेव। कौन रहते थे बाबू? जयदेव। और जयदेव की पुस्तक का नाम गीत गोविंद। गोविंद मतलब भगवान। गोविंद मतलब क्या होता है? भगवान।
हाँ हाँ, कृष्ण भगवान या भगवान गोविंद सब भगवान के। गुरु गोविंदो पाखड़ो, नहीं समझे, काको लागो पाए, तो नहीं, तो गोविंद मतलब भगवान का प्रतीक होता है, हालांकि कृष्ण भगवान। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो जयदेव की पुस्तक, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। सेन वंश की राजधानी लखनऊती थी, सेन वंश की राजधानी लखनऊती थी, जबकि पाल वंश की राजधानी मुंगेर, इनकी राजधानी लखनऊती। क्या थी? लखनऊती। सेन वंश की राजधानी, सेन वंश के संस्थापक, सेन वंश के संस्थापक साहित्य प्रेमी वल्लभ सेन, साहित्य प्रेमी, अद्भुत सागर और दान सागर, अद्भुत सागर। और इस वंश का सबसे योग्य शासक लक्ष्मण सेन, सबसे योग्य शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहते थे? जयदेव रहते थे। कौन रहते थे? जयदेव। जयदेव की पुस्तक, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद। पाल वंश याद रहेगा? हाँ, पाल वंश में शासकों का लिस्ट बताएंगे? चलिए पूछते हैं। इसी पे लिखे क्या? रेडी? पाल वंश के संस्थापक गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय विक्रमशिला किसने बनवाया? त्रिपक्षीय संघर्ष में सुलेमान आया, राजेंद्र चोल आया, संस्थापक लास्ट शासक मदन पाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश में बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा पढ़ा दिए हैं? बौद्ध धर्म में ब्रजयान शाखा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से ब्रजयान शाखा का केंद्र था। ब्रजयान शाखा का क्या था? केंद्र था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ, उदंतपुरी महायान शाखा की थी। और ये क्या नाम है, बिहार शरीफ में ये नालंदा विश्वविद्यालय भी महायान, उदंतपुरी महायान और नालंदा विश्वविद्यालय भी महायान, लेकिन विक्रमशिला ब्रजयान। विक्रमशिला पाल शासक बौद्ध धर्म के किस शाखा को मानते थे? ब्रजयान शाखा। किस शाखा को? ब्रजयान। पाल के स्थान पे कौन सा वंश? सेन वंश। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी। संस्थापक सामंत सेन। साहित्य प्रेमी वल्लभ सेन। इनकी दो पुस्तकें अद्भुत सागर और दान सागर, अद्भुत सागर और दान सागर। सबसे योग्य शासक लक्ष्मण सेन। सबसे योग्य शासक लक्ष्मण सेन, याद रहेगा? लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव की पुस्तक, जयदेव की पुस्तक, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अभिलेख वगैरह इन लोग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़ जाए। इन लोग की भाषा तमिल, बंगाली भाषा, बंगाली। उधर के लोग बंगाली है ना भाषा बोलेंगे। आगे बढ़े। अब जब सेन वंश भी समाप्त हुआ, ध्यान से समझिए, ये कौन पोत दे रहा है जी इधर? जब पाल वंश क्या हुआ, समाप्त हुआ, तो इसके कई टुकड़े हुए। कुछ इधर में सेन वंश बना लिए। कौन वंश? सेन। अब बिहार में भी कई वंश टूट गए, कारकेट वंश वगैरह यहाँ क्या हो गए, टूट के अलग हुए थे। तो अब इधर टूटेंगे तो छोटे राजवंश को अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि के साथ टूट गया सब बिना मतलब का। दो चार को जिला ले लेके अपन अपन क्या बना लिया, साम्राज्य बना लिया सब। अब हम लोग चलते त्रिपक्षीय संघर्ष का तीसरा और सबसे मजबूत पहलू प्रतिहार। किधर? प्रतिहार। याद रहेगा ना? एक बार आप लोग से पूछा जाए, सबसे पहले यहां पे वातापी और यहां पर पल्लव। वातापी और वातापी में अगर किसी भी एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट करना होगा तो केवल सेट करेगा पुलकेशिन द्वितीय। किसे? पुलकेशिन द्वितीय। बताइए कौन बकलोलवा उधर?
हाँ, बताइए चालुक्य की राजधानी, चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक, पुलकेशिन द्वितीय के कवि रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख एहोर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत में हराया हर्षवर्धन और नीचे हरा दिया महेंद्र वर्मन, उपाधि धारण किया कांची कौन, कांची कौन, लेकिन किस पल्लव से हार गया ये, नरसिंह वर्मन, और नरसिंह वर्मन ने उपाधि धारण की। इस वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय, कीर्ति वर्मन, और इस वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट, कौन आ गया, राष्ट्रकूट। हालांकि राष्ट्रकूट जब कमजोर हुए तो फिर से तैलप द्वितीय ने अपना वंश बना लिया, लेकिन किसी काम का नहीं रहा, तो ना कल्याणी काम का है ना बेंगी काम का। अब यहाँ पल्लव में सबसे योग्य शासक नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन तो हार गया, नरसिंह वर्मन जीत गया, नरसिंह वर्मन जीत गया था। कौन सी उपाधि, वातापी कौन, वातापी कौन, नरसिंह वर्मन के बाद आया नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में दरबार में इसके कवि रहते थे दंडी, 10 कुमार चरितम। इस वंश का एक शासक था जिसका नाम था अपराजित। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित। अपराजित को किसने पराजित, आदित्य। कौन सा वंश, चोल वंश। तो यहां हो गया राष्ट्रकूट, यहां हो गया चोल, यहां राष्ट्र, यहां पे चोल। राष्ट्रकूट में याद है संस्थापक दंती दुर्ग, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया ध्रुव, साहित्य प्रेमी अमोघ वर्ष, पन्न पौन्न रन, किसके दरबार में, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष में। इस वंश का शासक कृष्ण तृतीय ने यहां पर हरा दिया परांतक को, कृष्ण तृतीय ने हरा दिया परांतक को, जबकि कृष्ण प्रथम ने एलोरा का मंदिर बनवाया, एलोरा का मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा में बनवाया था। वहीं अगर इधर देखेंगे तो इस वंश के संस्थापक थे विजयालय। आदित्य प्रथम ने किसे हरा दिया था, अपराजित को। अब परांतक हार गया जाके कर्क से, कर्क द्वितीय। राजराज ने श्रीलंका, राजेंद्र चोल ने इंडोनेशिया, राजेंद्र चोल ने, और राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक है। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, पाल वंश। पाल के संस्थापक अगले शासक, उसके बाद देवपाल, महिपाल, मदनपाल। सेन वंश में सबसे प्रतापी लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव की पुस्तक, जयदेव की पुस्तक, कोई दिक्कत नहीं ना, जयदेव की पुस्तक अब साहित्य से संबंध में किस चीज से, नहीं, उस समय के जो गीत गोविंद जो थे, पल्लव वंश की जानकारी किस, सॉरी सेन वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलेगी, गीत गोविंद से। किसे, गीत गोविंद। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब कल हम लोग देख लेंगे क्या जी, प्रतिहार। कल क्या देखेंगे, प्रतिहार।